पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और उसमें हम लोगों ने सेगमेंट और सेक्टर के बारे में देखा और एक्सरसाइज 12.2 के 7 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर by means of a 5 meter long rope. Find the area of the part of the field in which the horse can graze. Second इसका the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. क्वेश्चन कह रहा है कि एक फील्ड है हमारा जो स्क्वायर के शेप में है, उसके एक कोना में एक घोड़ा बंधा हुआ है रस्सी से। अगर उसकी रस्सी 5 मीटर की है तो वह कितना एरिया में घास चर सकता है। इसी का दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अगर हम उसके रस्सी को 5 मीटर के बदले 10 मीटर की कर दें तो कितना एरिया बढ़ जाएगा। एक फील्ड है 15 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा, स्क्वायर के शेप में है, एक घोड़ा बंधा हुआ है और इसकी रस्सी जो है ये 5 मीटर की है, यानी 5 मीटर इधर भी है, ये 5 मीटर। इसी शेप को वो चर सकता है। तो अब ये पूछता है, पहला है कि वो कितना घास चर सकता है। पहला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, रिक्वायर्ड एरिया, यानी वो एरिया जितना घास वो चरेगा क्या हो गया, एक सेक्टर का काम करेगा। और क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। क्या है ये, राइट एंगल है, यहाँ 90 डिग्री है तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री बाई 360। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है हमको लेना है 3.14, आर है हमारा 5 स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, 0 0 कैंसिल, 9 चौका 36, 4 बार में कटाइए। और अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा ये हमारा 314 इंटू 25/4। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा आ जाएगा 78.5/4। और जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 9 चौका 36, 2 बचा 25 हो गया, 6 चौका 24, 1 2 बार फिर 5 बार, यानी मीटर स्क्वायर। तो ये घोड़ा घास जो चरेगा उसका एरिया हो जाएगा हमारा 19.625 मीटर स्क्वायर। इसी में अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इस रस्सी को हम 5 मीटर के बदले 10 मीटर कर दें, यानी ये जो हमारा क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक हो जाए, अब हो जाए ये रस्सी 10 मीटर की, तो ये जो बढ़ रहा है इसके बाद का एरिया, ये एरिया कितना होगा, ये कितना एरिया बढ़ जाएगा, यही बताना है। तो हमारा क्या हो जाएगा फिर, अगेन r इक्वल टू 10 मीटर। अगला क्या किया हम लोग, r को अब 5 मीटर के बदले में कर दिए 10 मीटर। एरिया ऑफ न्यू सेक्टर, जो हमारा नया सेक्टर बनेगा, एरिया क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही होगा 360 पाई आर स्क्वायर, यानी 90/360, पाई का मान 3.14, आर का वैल्यू यहाँ हो गया 10 इंटू 10, यानी ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 4 बार में।
और 4 से इसको अगर हम करें मल्टीप्लाई काट दें तो ये कटेगा 2 बार में, ये 5 होगा। इस 2 से इसको भी काट देंगे, ये भी हमारा 5 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया है अब 3.14 इंटू 25, 3.14 गुने 25, और इसको हम लोग अभी अभी मल्टीप्लाई किए हुए हैं। इसको 25 से मल्टीप्लाई किए थे, आया है हमारा 78.5 मीटर स्क्वायर। तो नया क्षेत्र इतना हो गया। हमको बताना क्या है, बढ़ा कितना एरिया। तो इंक्रीज इन एरिया, यानी एरिया में कितनी बढ़ोतरी हुई, माइनस करना पड़ेगा इसको। 78.5 माइनस 19.625, माइनस करेंगे इसको, बच कितना जाएगा हमारे पास 58.875 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। तो हमारे क्षेत्र में 58.875 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाएगी। यानी हमारे पास ये 2 आंसर हुए। पहला घोड़ा इतना घास चरेगा, दूसरा बारी उसके पास इतना क्षेत्र हो जाएगा चरने के लिए। बढ़ोतरी कितनी हुई एरिया में, तो हमारा ये क्षेत्र बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, ए ब्रूच is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find total length of the silver wire required, area of each sector of the brooch. कह रहा है कि एक सर्कल का आकार का है ब्रूच हमारा, जिसमें हम उसमें 5 डायमीटर खींचते हैं। तो हमको बताना है कि सिल्वर वायर कितना लगा है, दूसरा प्रत्येक सेक्टर का क्या एरिया है। कि एक है ये सर्कल का आकार का सर्कल हो गया, इसमें बना हुआ है इस तरह से ये इसमें ये 5 डायमीटर लगे हुए हैं। हमारा सर्कल के आकार का है, इसमें बने हुए हैं 5 डायमीटर। अब हमको ये बताना है, पहला क्वेश्चन बताना है कि इसमें कितना वायर लगेगा। यानी ये सरकमफेरेंस में प्लस ये 5 डायमीटर मिला के हमको कितना वायर लगेगा। दूसरा ये बताना है कि हर सेक्टर का अलग अलग सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। एंगल मेड बाई ईच सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर जो है हमारा वो कितना का एंगल बनाता है। तो कुल एंगल कितना होएगा 360, कुल हमारा हो गया 360। कितना सेक्टर है 10 सेक्टर है, 10 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो गया 36 डिग्री। यानी हर सेक्टर का एंगल बना हुआ है 36 डिग्री का। फिर क्या है यहाँ पर रेडियस, रेडियस क्या होता है d/2। डायमीटर कितना बता रहा है 35 mm, तो क्या हो गया हमारा ये 35/2 mm। यानी हमारा एंगल निकल गया, रेडियस निकल गया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हमको बनाने के लिए पूछ रहा है ये टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, यानी लेंथ ऑफ सिल्वर
वायर। अब देखिए वायर का जब हम लेंथ लेंगे तो हमको ये सरकमफेरेंस आएगा और 5 गो ये डायमीटर आएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा ये 2 पाई आर प्लस, ये निकल गया सरकमफेरेंस का। फिर 5 ठो है और हर डायमीटर का लेंथ कितना है 35 है। तो ये हो गया हमारे तार का लेंथ, इतना लंबा हमारे पास तार होगा। अब अगर हम इसको बनाएं तो ये हमारा हो गया 2 पाई का मान हमारा हो गया 22/7, आर हमारा दिया हुआ है 35/2 प्लस 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 175। क्या हो जाएगा ये अब 7 से कट जाएगा 5 बार में, 2 से ये 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 22 गुने 5 प्लस 175, यानी हो गया हमारा 22 गुने 5 प्लस 175। तो 22 को 5 से गुना करेंगे 110 प्लस 175, यानी 285 mm। हम लोग mm में बात कर रहे हैं फिलहाल, मिलीमीटर में। तो इसका आंसर हमारा हो गया 285 मिलीमीटर। इसी में अगला सवाल क्या है 2 नंबर में, हमको निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो सेक्टर का फॉर्मूला हमको पता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो हमको सबका वैल्यू पुट कर देना है केवल, यानी 36/360 गुने पाई 22/7, आर हमारा है दिया हुआ 35/2, यानी 35/2 गुने 35/2। अब इसको हमको कैंसिल कराना है, ये कट जाएगा 36 से 360 10 बार में। अब इसको काटेंगे 7 से इसको काटेंगे तो 5 बार में, इस 5 से इसको अगर काट दें 2 बार में, इस 2 से इसको कट कर दें 11 बार में। अब हमारे पास क्या बचा देखिए 11 बचा 35 बचा और यहाँ 2 गुने 2 बचा, यानी 11 गुने 35/4 बच गया हमारे पास में, यानी ये हुआ 11 गुने 35/4। अब हम 11 को 35 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 385, यानी हो गया 8385। 35 को 11 से मल्टीप्लाई 385/4। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो 9 चौका 36, 2 बचा 25, 6 चौका 24, 1, 4 दूनी 8, 20, ये इतना हमारा हो गया mm स्क्वायर, यानी ये मिलीमीटर स्क्वायर एरिया हुआ। तो यही हमारा था इस फिगर में 2 क्वेश्चंस थे। एक जितने वायर हम देख रहे हैं इसका लेंथ निकाल देना था, दूसरा ये 10 जो सेक्टर बना है अलग अलग, हर सेक्टर का यानी सबका तो बराबर ही आएगा, उस सेक्टर का एरिया हमको बता देना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। फिगर में दिखाया गया है इस बात को। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 डिग्री 45 cm, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। कह रहा है कि छाता में जो तार लगा रहता है वो 8 गो तार लगा हुआ है और फिर इसका सर्कल रेडियस जो है वो 45 सेंटीमीटर का है। तो अब हमको सबके बीच का यानी हमको सेक्टर का एरिया बतला देना है। ये कह रहा है कि हमारा ये छाता जो है इस टाइप का है
यहाँ ये जो लगा हुआ है 3 4 है, चलिए ये 8 लगा हुआ है। ये हमारा जो तार लगा हुआ है उसमें 8 गो तार लगा हुआ है। और अब हमको इसके बीच का इस बीच का एरिया हमको निकालना है। दिया क्या क्या गया है हमारे पास? तो हमारे पास दिया गया है हेयर, हम लिखा हुआ है ये। पहले थीटा अगर निकालें, टोटल एंगल 360, 8 पार्ट में बटा हुआ है तो 8 से डिवाइड करेंगे, यानी हर सेक्टर का थीटा का मान क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। और इसके साथ हमको क्या दे दिया है? R = 45 डिग्री। दो चीज़ हमारे पास है, निकालना क्या है? हमको निकालना है एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रीव्स ऑफ द अम्ब्रेला, यानी छाता के इस दोनों के 2 तार जो है इसके बीच का एरिया हमको बता देना है। तो फॉर्मूला तो हमारा वही होता है, यानी क्या फॉर्मूला हो जाएगा निकालेंगे तो θ/360 πr²। वैल्यू पुट कर देना है केवल सबका, यानी थीटा हमारा है 45, 45/360 गुने 22/7 हो गया पाई। आर हमारा 45 दिया हुआ है, इंटू 45 इंटू 45, 45 से कट जाएगा ये 8 बार में। देख रहे हैं 8 से भाग दिए तो 45 आया था। तो कटाइए 8 बार में। फिर हमारे पास क्या कटने वाला है? केवल ये कट सकता है 11 बार में और ये 4 बार में। तो अभी हमारे पास इतना ही कटने वाला है। देखिए बचा क्या हमारे पास? 11 गुने 45 गुने 45/4। पार्ट वाइज अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारा हो गया ये 11 गुने 45, 45 गुना करेंगे 5 का 20, हाँ ये हो जाएगा हमारा 20/25/4। फिर 20/25 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 22,275/4। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हमको आएगा आंसर। डिवाइड अब कर देंगे अगर इसको, फिर ये कितना था हमारा? 7 और 4 था, 7 भी यहाँ मौजूद था, यानी 4 इंटू यहाँ ये 4 इंटू 7 था, यानी क्या होगा यहाँ 28 डिवाइड बाई 28। 28 से हमको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमको आएगा 795.54 cm²। कि इसका एरिया कितना होगा? एक एरिया 795.54 cm²। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए कार हैज 2 वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. कह रहा है कि एक कार में आगे शीशे पर 2 वाइपर लगे हुए हैं। हम लोग देखते होंगे बरसात में घूमते रहता है पानी हटाने के लिए, तो उसी टाइप का 2 वाइपर लगा हुआ है। वो दोनों कितना एंगल तक घूम सकता है? तो 115 डिग्री तक। लेंथ उसकी कितनी है? 25 cm।
कह रहा है कि एक बार में वो कितना एरिया क्लीन करेगा दोनों मिलके, यानी दोनों मिलके ब्लेड मिलके एक बार में कितना एरिया क्लीन कर देगा। रेडियस ऑफ ईच वाइपर, रेडियस उसका कितना है 25 cm, तो वह एंगल बना रहा है 115 डिग्री का, यानी थीटा का वैल्यू क्या हो गया 115 डिग्री, यानी टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप। दोनों जब एक साथ घूमेंगे तो एक बार में कितना एरिया वो साफ कर देगा, यही हमको बताना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यानी हमको क्या निकालना है, सेक्टर क्या होता है ये थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, एक का होता है। ऐसा ऐसा कई ठो है हमारे पास, 2 ठो वाइपर है, यानी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 वाइपर है डबल साफ करेगा। अब सबका वैल्यू भर देना है, 2 इंटू थीटा हमारा दिया हुआ है 115/360 गुने पाई आर स्क्वायर, यानी हो गया हमारा ये 22/7 आर स्क्वायर, आर हमारा है 25, यानी ये 25 गुने 25। अब हमको इस चीज़ को सॉल्व कर देना है। ये 5 से कैंसिल करें दोनों को, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 से ये कैंसिल होगा, 7 पच्चे 35, 10, यानी हो गया हमारा 72। 2 से काट दे इसको, ये हो जाएगा हमारा 36। फिर 2 से कैंसिल करें, ये हो जाएगा हमारे पास 18, ये हो जाएगा 11। हमारे पास अब क्या क्या बचा, वहाँ बच गया हमारे पास 23, 11, 25 गुने 25 बटा 18, कुल मिला के हमारे पास यही बच गया है। हाँ, ये 7 भी बाकी है, 18 गुने 7, 23 को 11 से गुना करेंगे, 23 23, यानी 3 5 2, चलिए ये हमारा हो जाएगा 253। 25 25 हो गया हमारा 625, 22 हो गया हमारा 18 7 8 7 56, 8 5 7 5 12, यानी 253 गुने 625 बटा 126, मल्टीप्लाई करेंगे 15 81 25 बटा 126, डिवाइड कर देंगे, भाग इसको दे देंगे तो हमारा बचेगा 1254.96 cm स्क्वायर, यही हमारा हो गया आंसर। यानी एक बार में दोनों वाइपर हमारा मिलके इतना cm स्क्वायर एरिया को क्लीन करेगा, साफ करेगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ये लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्नड। कह रहा है कि पानी के जहाज को बचाने के लिए या सावधान करने के लिए एक लाइट हाउस है
जो लाल कलर का प्रकाश फैलाता है 16.5 किलोमीटर दूरी तक और एंगल बनाता है 80 डिग्री। तो हमको ये बताना है कि कितना दूर के कितना एरिया के जहाज़ को सावधान कर देता है। फिगर इसका अगर बनाएं तो कुछ इस टाइप का बनेगा। यानी ये सेक्टर बनेगा, 80 डिग्री एंगल होगा जिसका रेडियस होगा 16.5 और ये जो इसका एरिया होगा उतना ही दूर के जहाज को ये सावधान करेगा। यानी हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला वही रहा, θ/360 πr²। यानी थीटा का मान हमारा दिया हुआ है 80/360, पाई हमारा हो गया 22/7, आर का मान है 16.5 यानी 16.5 गुने 16.5। अब हमको इसी को सॉल्व करना है, जो सॉल्व करेंगे वही हमारा आंसर होगा। 0 0 कैंसिल कर दिए, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 9 चौका 36। बाकी यहाँ कुछ हमारा कटने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या बच गया हमारे पास, अब ये हो गया 2/9, 22/7, 16.5 इंटू 16.5। 3 से अगर इसको काटें 3 बार में और 3 से इसको भाग दें, 5 तियाँ 15, एक बचा हारसिल, फिर ये आया 15, 5 तियाँ 15 यानी 5.5 हो गया। इस 3 से फिर इसको कट कर दें, ये भी हमारा हो गया 5.5। ये हमारा 22 था, ये 2 था, 22 दूनी हो गया हमारा ये 44। ये हमारा हो गया 22 दूनी 44। अब 44 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा 13/31/7 और 7 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा 190.14 किलोमीटर स्क्वायर। यानी इतने क्षेत्र के जहाज़ों को ये लाइट हाउस जो लगा हुआ है वो सावधान करेगा, बचाएगा कि आगे खतरा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर 12.14। If the radius of the cover is 28 cm, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per cm square। √3 का यूज करना है 1.7 लेके। चलिए, कह रहा है कि हमारे पास एक राउंड टेबल है, उसमें 6 ठो डिजाइन बना हुआ है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। रेडियस इसका है 28 cm। तो हमको डिजाइन का कॉस्ट निकालना है 35 पैसा पर cm स्क्वायर के हिसाब से। कह रहा है हमारा एक फिगर दे रहा है इस टाइप का, ये कि एक बना हुआ है हमारा जिसमें 6 पार्ट में बना हुआ है। ये 6 इक्वल पार्ट्स हैं और इस सब में डिजाइनिंग है। इस 6 में डिजाइन बनाया हुआ है। तो अब हमको ये निकालना है कि इस डिजाइन का एरिया क्या हो जाएगा। यानी ये अगर हमारा सेंटर हो
किसी एक पर विचार करें, इसको मिला दें हम यहाँ से, तो क्या हो गया हमारा, एक सेक्टर बना, सेक्टर के साथ ये हमारा सेगमेंट हुआ और सेगमेंट में ही हमारा डिजाइन बना हुआ है, यानी हमको इस सेगमेंट को ही निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ डिजाइन। एरिया ऑफ डिजाइन जो बना हुआ है हमारा क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को हम माइनस कर दें तो हमारा निकल जाएगा। तो ये क्या होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हमारे 6 पार्ट में बटा हुआ है कुल, तो एक का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो बाकी दो भी 60 डिग्री होंगे, यानी हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, √3/4 साइड स्क्वायर, यानी कितना हो गया हमारा 60/360 इंटू 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर हमारा क्या दिया हुआ है इसमें 28 cm, यानी 28 इंटू 28 माइनस √3 का वैल्यू हमको बुक में दे दिया है, यानी दिया है ये 1.7 बाई यहाँ 4 लगा हुआ है, साइड हमारा फिर यही है, यानी क्या साइड है ये 28 है, रेडियस भी है इसका, साइड भी है, यानी 28 गुने 28। अब हम जो यहाँ लेते हैं ये हमारा 0 0 कट गया, 6 से कट गया 36, फिर अगर इसको हम काट दें तो ये हमारा हो जाएगा 3 और ये हमारा हो जाएगा 11, 2 से काट दिए तो 3 और हो गया हमारा 11। इसको हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, हमको गुना भाग में आसानी होती है ऐसा करने से, यानी हम दोनों में से निकाल दिए 28 गुने 28 कॉमन लिए, तो यहाँ पर हमको क्या बचा, अब तो हमारे पास अब बच गया यहाँ 11 बट्टा देखिए 7 और 3 है, 7 त्रिका 21 माइनस 1.7/4, इसको तो हम कॉमन ले चुके हैं। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 28 28, यानी 28 का स्क्वायर क्या होता है 784। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं यहाँ तो क्या हो जाएगा ये 84, यानी 11 चौक 44 माइनस इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35.7। क्या हो गया यहाँ हमारा 784, 784 इंटू इसको माइनस करेंगे यहाँ तो बच जाएगा हमारा 8.3 बाई हो गया हमारा 84 इक्वल टू, अब हम इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आएगा हमको 6507.2 बाई 84, और इसको डिवाइड जब करेंगे 84 से तो ये हमारा हो जाएगा 77.467 cm स्क्वायर। तो ये हमारा डिजाइन निकला किसका, एक का डिजाइन निकला, एक डिजाइन। ऐसा ऐसा हमको 6 ठो डिजाइन निकालना है, यानी इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ मेकिंग
डिजाइन एट रेट ऑफ ₹0.35 पर cm²। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक डिज़ाइन का हमने एरिया निकाला था। ऐसे ऐसे हमारे पास 6 डिज़ाइन हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 77.467 इंटू हमारा रेट आ जाएगा 0.35। ये जो अब हमको आंसर आएगा ये हमारा आएगा रुपीज में। अब सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रुपीज 162.68, यानी हमको खर्चा आएगा 162.68। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। करेक्ट एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस R इज। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो हमको इसको टिक करना है कि चारों में से कौन सही है। P/180 इंटू 2πr, P/180 इंटू πr², P/360 इंटू 2πr, P/720 इंटू 2πr²। तो हमको इसका आंसर बता देना है। हम सीधे अपना फॉर्मूला लिख दें अगर यहाँ, यानी एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 πr²। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमको, ये थीटा के बदले में कह रहा है कि P है, P डिग्री है। बाई हो गया 360 πr²। ये तो हमारा सही आंसर हुआ। अब हमको इसके विकल्प में खोजना है। अब इसके विकल्प लाने के लिए जो हमारा इसमें दिया हुआ है, हम ऐसा करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/2 से। कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमको विकल्प में से कोई आंसर लाना है। तो अब क्या हो जाएगा, ये P बाई इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 720 पाई, देखिए फिर ये 2 है इंटू 2πr²। ऐसा हमने क्यों किया, हमको विकल्प में से कोई खोजना था। तो ये हमारा विकल्प ये दिया हुआ है जो हमने निकाला, ये हमारा विकल्प क्या है। तो इसका मतलब हमारा हो गया ये आंसर डी इज करेक्ट। उसमें जो कुल विकल्प था, फार्मूला तो हमारा वही रहा, हमको एडजस्ट करना था केवल। तो हमारा आंसर डी इसके लिए सही है। और इसके साथ ही एक्सरसाइज 12.2 समाप्त होता है। अगले दिन अगले पीरियड में हम लोग फिर एक्सरसाइज 12.3 के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।